हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का अगला टॉपिक, और वो टॉपिक है कौन सा? वेन आरेख, वेन डायग्राम। बहुत शानदार सवाल है, मतलब बहुत शानदार टॉपिक है जिसके अंदर शानदार सवाल आते हैं। और ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो इस सवाल को अटेंड नहीं करे, सब अटेंड करके आते हैं। लेकिन कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनके गलत हो जाता है, और बहुत सारे होते हैं जिनके सही भी हो जाता है। अब आते हैं इसके ऊपर सवाल बनते कैसे हैं, ध्यान क्या रखना है। तो सवाल बहुत इजी भी बनते हैं, और कभी कभी थोड़ा सा लॉजिकली जो है वो एग्जाम विनर हमको फंसा भी देता है। तो हमें बस ये सीखना है कि यहां पर ध्यान क्या रखना है, वेन डायग्राम कैसे बनाने हैं। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कराऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल जिसे कहते हैं वहां से, कि एक्चुअल में वेन डायग्राम है क्या है और हमारी गलती कहां होगी और कहां नहीं होगी। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सब में काम आएगा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, वेन आरेख। चले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर वेन आरेख का मतलब क्या है, मतलब वेन आरेख होता क्या है। तो सबसे पहले देखो, जैसे अगर कहीं पर भी ऐसे नाम आ जाए कि जैसा लिखा हुआ है भारत है, और भारत के बाद दूसरा राजस्थान है। अब हमें क्या करना है, जो नाम है उनको रिप्रेजेंट करना है सर्कल वाले ऐसे डायग्राम बना के, ऐसे गोल गोल बना के। तो पता करना है कि भारत और राजस्थान जो है, और भारत और राजस्थान का डायग्राम क्या है। मतलब पूरा मैप नहीं बनाना, नक्शा नहीं बनाना है, सिर्फ ये बताना है ये इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है, बस इतना सा बताना है। तो अब देखो, एक लिखा है भारत, दूसरा लिखा राजस्थान। तो क्या है, भारत जो देश है उस देश में राजस्थान एक राज्य है। तो यहां से अगर मैं इसको मान लेता हूं कि ये है भारत, तो ये हो गया पूरा भारत देश हो गया। ठीक है, अब है यहां से क्या, तो राजस्थान जो है वो, राजस्थान क्या है, इसका एक राज्य है। तो यहां अंदर जो है, अंदर कौन आएगा, राजस्थान आ जाएगा। ऐसे अगर यहां पर एशिया और लिखा होता तो इसका मतलब होता है एक सर्कल हम और भारत के ऊपर से बनाते, जिसको हम क्या बोलते हैं, एशिया बोलते। आया समझ में? तो इसका मतलब है हमें रिश्ते चेक करने। लेकिन एग्जामिनर कभी भी ऐसे भारत, राजस्थान, बिहार, यूपी कभी नहीं देता है। कुछ एग्जाम हो सकता है जिसमें दे, बाकी नहीं देता है, क्योंकि वो जानता है कि इस तरह के सवाल तो हर बच्चा सही कर लेगा। वो थोड़ा सा आपको घुमाने की कोशिश जरूर करेगा। तो कैसे, चलो और एग्जाम्पल देखो कैसे। जैसे आपको यहां पर दे रखा हो आदमी, ठीक है, और फिर लिखा जाए पुलिस, ऐसे आदमी, फिर पुलिस, और फिर तीसरा और लिखा जाए, जैसे यहां पर लिखा जाए डॉक्टर। और अब आपसे पूछेगा कि बताओ इसका डायग्राम कैसे बनाओगे। तो वो इस तरह के सवाल अक्सर एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, ताकि हमें पता करना पड़े कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले आधे से ज्यादा कह रहा हूं, आधे से ज्यादा मतलब 80-90% स्टूडेंट की एक आदत होती है, वो क्या करेगा, सवाल देखेगा और सीधे 4 ऑप्शन में जाके भिड़ जाएगा कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है। जबकि होना क्या चाहिए, होना यह चाहिए कि पहले यह देखा जाए कि जो शब्द आए हैं इनका आपस में रिश्ता क्या है, मतलब इनका डायग्राम बनेगा कैसे, पहले यह देखा जाना चाहिए। तो कैसे क्या है समझो, आदमी लिखा है, फिर पुलिस लिखा है। सबसे पहले रिश्ता चेक करो, कितने रिश्ते बनेंगे ये चेक करना। पहले का दूसरे से रिश्ता बनेगा 1, ठीक है। उसके बाद पहले का तीसरे से रिश्ता चेक करना है 2, और उसके बाद दूसरे का तीसरे से रिश्ता चेक करना 3। इस तरह के सवाल जब भी आते हैं, 99% कह रहा हूं, हर सवाल में 3 नाम ही आएंगे। ठीक है, 99% फिक्स है, 3 ही आएंगे। और उसके बाद रिश्ते चेक करोगे तो 3 रिश्ते बनेंगे। उसमें पहला जो है, इससे रिश्ता चेक करो, इससे और इससे, दोनों से। ठीक है, और रिश्ता चेक करना में क्या ध्यान रखना है, सभी और कुछ, 2 शब्द आएंगे कि सभी और कुछ। अब क्या वर्ड है सभी और कुछ, समझना। यहां जैसे एक बार मैं ये हटाया था, और रिश्ते कौन सा, सबसे पहले देखो आदमी, क्या लिखा हुआ है, आदमी। आपको क्या पढ़ना है, क्या सभी आदमी पुलिस में होते हैं क्या, ऐसे। सबसे पहले क्या पढ़ना, सभी। क्या सभी आदमी पुलिस में होते, नहीं होते। तो सभी आदमी पुलिस में नहीं होते। अब आप रिवर्स पढ़ो वापस, क्या सभी पुलिस वाले आदमी ही होते, नहीं, सभी पुलिस वाले आदमी नहीं होते। मतलब ना तो सभी इधर यूज हो रहा है, ना सभी इधर यूज हो रहा है। ठीक है, आगे क्या करना है, आगे अगर सभी वाला लॉजिक नहीं लगे, तो सभी अगर नहीं लग रहा तो आप लॉजिक लगाओगे कुछ का, कि क्या कुछ आदमी पुलिस में हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। तो इसका मतलब है सभी आदमी या सभी पुलिस वाला नहीं यूज हो रहा है, तो यहां से कुछ आदमी पुलिस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। इसका मतलब है कि हम इन दोनों का एक सर्कल बनाएंगे, जो सर्कल कुछ इस तरह से क्रॉस करवाएंगे, ऐसे, क्योंकि सभी नहीं है, कुछ हो रहा है। तो यहां पर इसको नाम दे दिया, ये है आदमी, ठीक है, और इधर इसको नाम दे दिया, ये है पुलिस। ठीक है, तो कुछ आदमी पुलिस में हो गए, ऐसे। क्लियर? अब आगे देखो, आगे लिखा हुआ है डॉक्टर। अब रिश्ता चेक कैसे करना है, वापस फर्स्ट से चेक करो, क्या सभी आदमी डॉक्टर होते हैं।
तो सभी आदमी डॉक्टर होते हैं? नहीं होते हैं। क्या सभी डॉक्टर आदमी होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। तो इसका मतलब अब सभी वाला यूज नहीं हो रहा है, तो क्या वर्ड यूज करेंगे? कुछ। क्या कुछ आदमी डॉक्टर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या कुछ डॉक्टर आदमी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। इसका मतलब है जो आदमी का डायग्राम है वो डॉक्टर से क्रॉस होगा। ठीक है, ये तो हो गया आदमी और डॉक्टर के बीच का रिश्ता। अब आते हैं तीसरा रिश्ता। तीसरा रिश्ता यहां चेक करने के बाद फिर डायग्राम बनाएंगे, तो यहां से चेक करते हैं पुलिस और डॉक्टर। क्या पुलिस वाले डॉक्टर हो सकते हैं क्या? तो कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जो दोनों एक साथ नहीं किए जा सकते। तो कुछ प्रोफेशन होते हैं जो एक साथ नहीं हो सकते। मतलब पुलिस है तो डॉक्टर कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब डॉक्टर है तो पुलिस वाला नहीं होगा, और पुलिस है तो डॉक्टर नहीं होगा। अच्छा, वो डॉक्टर आगे लिखा हुआ पीएचडी वाला डॉक्टर नहीं कह रहा हूं, ठीक है, ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर। तो इसका मतलब पुलिस है तो वो डॉक्टर नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है कि पुलिस का जो डायग्राम है वो डॉक्टर के डायग्राम के साथ कट नहीं होना चाहिए, उसके साथ गोला कट नहीं होना चाहिए। तो लेकिन आदमी के साथ उधर कट होना चाहिए। तो इसका मतलब हम बनाएंगे इस तरह से, तो यहां पर लेंगे इसको डॉक्टर। तो ये हो गया कि कुछ आदमी, बीच में जो आदमी है वो, तो कुछ आदमी डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ आदमी पुलिस हो सकते हैं, और बाकी आदमी दूसरा काम कर सकते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, सवाल को पढ़ो और सवाल को पढ़ के चेक करो इसका सही डायग्राम क्या बनेगा। डायरेक्ट ऑप्शन में जाके भीड़ मत जाना। आया समझ में? चलो और देखो, और देखते हैं। यहां से दूसरा अगर देखा जाए, जैसा लिखा हुआ आदमी लिखा हुआ, ठीक है, फिर दूसरा लिखते हैं पिता, तो आदमी, पिता, और फिर यहां लिखते हैं अब पुलिस। चलो अब देखो इसका सही डायग्राम कैसा बनेगा। ठीक है, इसका सही डायग्राम कैसा बनेगा उसको चेक करते हैं। तो आदमी, पिता और पुरुष है। सबसे पहले रिश्ता चेक करो, ऐसे आदमी और पिता का रिश्ता चेक करो सबसे पहले। क्या सभी आदमी पिता होते हैं? सभी आदमी पिता होते हैं क्या? जी बिल्कुल नहीं, सभी आदमी पिता नहीं होते हैं। अब रिटर्न चेक करो, क्या सभी पिता आदमी होते हैं? बिल्कुल सही है, सारे के सारे जो पिता है वो सब क्या है? आदमी है। इसका मतलब हुआ कि हम क्या बनाएंगे, एक यहां पर गोला बनाएंगे आदमी का, ठीक है, और सभी पिता क्या है? सभी पिता क्या है? आदमी है। तो इसका मतलब यहां से अंदर लिख देंगे ये पिताजी है, ठीक है, यहां से पिताजी। चलो थोड़ा सा बड़ा इतना नाम, चलिए अब देखो सभी पिता जो है, सभी पिता क्या है? आदमी है। तो गोला कैसे बनेगा? इस तरह से, पिता कहां रहेगा? अंदर की तरफ, ठीक है, दिख रहा है? अच्छा, कहीं कलर नहीं दिख रहा हो तो मैं कलर सही कर दूं। चलो यहां लिख देता हूं सभी पिता, अब तो दिख रहा है अच्छे से। चलो अब देखो सभी पिता जो है वो सभी पिता क्या है? आदमी है, ठीक है। आगे अब रिश्ता चेक करना है किसका? आदमी का रिश्ता चेक करना है पुलिस के साथ। क्या सभी आदमी पुलिस में होते हैं? नहीं होते। सभी पुलिस वाले आदमी होते हैं? नहीं होते। कुछ आदमी पुलिस में हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो कुछ आदमी पुलिस में हो सकते हैं, लेकिन इसका डायग्राम अपन बनाएंगे बाद में। कब? जब इन दोनों का रिश्ता पता चल जाए। तो यहां से यह ध्यान रखना है कि कुछ आदमी पुलिस में होते हैं, हाँ होते हैं, तो कुछ आदमी होते हैं, मतलब आदमी का जो डायग्राम बना रखा बड़ा वाला वो पुलिस के साथ क्रॉस होगा। अब आते हैं इनका रिश्ता चेक करते हैं। क्या जो पिता है, क्या सभी पिता पुलिस में होंगे? नहीं। क्या सभी पुलिस वाले पिता ही होंगे? नहीं। इसका मतलब कुछ पिता लोग पुलिस में हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो इसका मतलब है पिता का डायग्राम भी पुलिस से क्रॉस होगा, आदमी का डायग्राम भी पुलिस से क्रॉस होगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, एक डायग्राम इस तरह से लेंगे कि वो बाहर से आता हुआ इन दोनों को कट करता हुआ जाए। तो थोड़ा सा आदमी वाले को भी कट करे, थोड़ा पिता वाले को भी कट करे, और थोड़ा बाहर भी रहे, क्योंकि पुलिस वाले सब आदमी नहीं होते, महिलाएं भी हो सकती है, इसलिए वो बाहर की तरफ यहां आ जाएगा। आया समझ में? इस तरह से लेना है। और अब है सबसे शानदार, सबसे जानदार, और अब ऐसा सवाल है जो बहुत सारे जानते ही नहीं है, और वो है जानवर, फिर है मानव, और फिर है पुरुष। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो इसको नहीं जानते हैं, और पढ़ाने के बावजूद भी उनके गले उतरता नहीं है। जबकि एसएससी ये सवाल कितनी बार ऑलरेडी पूछ चुकी है कि जानवर, मानव और पुरुष का डायग्राम बना के बता दो, इसका डायग्राम क्या है, और बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे रहस्य है इस टॉपिक में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हमें नहीं पता हो तो इसलिए आसान सवाल भी हमसे गलत हो ही जाता है। तो पहले डिटेल पता हो तो गड़बड़ नहीं होगी। अब समझो, जानवर है, मानव है, पुरुष है। अब सबसे पहले आता है कि हमें यह तो पता है कि जो पुरुष है वो क्या होंगे? मानव ही होंगे। ये तो कंफर्म है कि पुरुष तो मानव होंगे। मतलब एक गोला बनेगा मानव का, उसके अंदर पुरुष आएंगे। लेकिन पॉइंट है जानवर। अब जानवर के अंदर क्या करेंगे? जानवर के अंदर मानव आएंगे क्या, या फिर मानव में जानवर आता है? तो बहुत सारे मानव में जानवर होता है, लेकिन वो वाला जानवर नहीं है।
तो जानवर मानव का रिश्ता क्या है दोस्तों, तो याद रखना, ठीक है। जब भी कभी आप ढूंढोगे गूगल पे, कहीं पर भी सर्च करना, आपको पता चलेगा कि जैसे मानव की उत्पत्ति जो हुई है, वो मानव की उत्पत्ति कहां से हुई है, जानवर बंदरों से। तो इसका मतलब है कि जो जानवर है, मानव को जानवर के अंदर ही माना जाता है। तो मानव को जानवर के अंदर माना जाता है। इसलिए याद रखना, इसका जब भी डायग्राम बनाओ बहुत शानदार तरीके से ध्यान रखना कि जानवर जो है उसके अंदर मानव को माना जाता है। मतलब ये वाला जो है, ये वाला है जानवर, ध्यान रखना, ये जानवर है उसके अंदर, तो उसके अंदर लेते हैं यहां पर, तो यहां पर ये ले लिया, ये वाला लिख देता हूं मैं मानव, ये होता है मानव, ठीक है। और उसके अंदर ही अंदर, तो अंदर है यहां पर ये वाला, और ये अंदर ही अंदर कौन सा मानेंगे, इसको मानेंगे हम पुरुष। तो ये अंदर ही अंदर जो लिखा है वो है आपका पुरुष। चलो, तो ये वाला जो है इसका जानना, ये है पुरुष। और ये डायग्राम हर कोई जानता भी नहीं है, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसको इस डायग्राम के बारे में पता भी नहीं है। तो याद रखना दोस्तों, एक के अंदर एक के अंदर एक बनेगा, तो यहां पर सबसे बाहर जानवर है, उसके अंदर मानव है, और उसके अंदर पुरुष है। यह है इस टॉपिक का सबसे मेन खासियत। आया समझ में? चलो बड़े, हम शुरू करें टॉपिक को। तो देखो आपके सामने मैंने अभी जो बनाए वो सब अलग अलग डायग्राम है। अब ऐसे डायग्राम कितने बनते हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूं कि डायग्राम कितने बनते हैं। तो सारे डायग्राम कितने बनेंगे, और उसके बाद एक एक सवाल लिखे हुए हैं, हमें बस सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते रहना है। चलो शुरू करते हैं आगे। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं यहां से आगे। तो ये तो था आपका स्टार्टिंग बेसिक। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि वेन डायग्राम के जो डायग्राम दिए जाते हैं वो डायग्राम कौन कौन से होते हैं। तो सारे डायग्राम एक बार आपको बता रहा हूं कि डायग्राम कौन कौन से होते हैं। तो देखो सबसे पहला डायग्राम आता है कि एक के अंदर एक के अंदर एक, ये इस तरह से, मतलब एक है उसके अंदर दूसरा, उसके अंदर तीसरा, इस तरह से, ये पहला डायग्राम। और डायग्राम देखा जाए तो एक के अंदर एक है, दूसरा इसके बाहर हो। मैं सारे डायग्राम बता रहा हूं, यही डायग्राम आपके हर एक सवाल में एग्जाम में चेक करना, 4 ऑप्शन इन्हीं में से आएंगे। तो चाहो तो इसका बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, तो डायग्राम कौन कौन से बनते हैं उसके लिए। तो एक हो गया यहां अंदर, अब देखो एक बाहर था, एक आता है यहां से कट करता हुआ, ये तीसरा डायग्राम। फिर आता है यहां से एक जो कट कर रहा है, वो देखो सिर्फ इसको फर्स्ट को कट कर रहा है, दूसरा वाला जो बनेगा वो दोनों को कट करेगा, ये चौथा डायग्राम, ठीक है। देन आता है यहां से पूरा एक बड़ा और अंदर अलग अलग, ये हो गया पांचवा डायग्राम, ठीक है। 5 डायग्राम ये। उसके बाद देखो आगे, और जैसे यहां से ले लिया एक पूरा बड़ा वाला ये, उसके बाद अंदर जो है, अंदर अलग अलग थे, इन दोनों को कट कर देते हैं, तो वहां अलग अलग है, इसके अंदर दोनों कट हो गए, ये हो गया छठा वाला, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे, ये यहां से तीनों के तीनों अलग अलग, ये हो गया 7वां, कि कोई किससे रिलेशन नहीं रखता है, तीनों ही अलग है। फिर उसके बाद चलते हैं यहां से, जो एक है उसका रिश्ता दो तरफ है, मतलब इस व्यक्ति का रिश्ता, व्यक्ति मतलब इस वाले का रिश्ता इधर भी है और इसका रिश्ता उधर भी है, और इन दोनों को पता भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इसका कनेक्शन दोनों तरफ है, ये हो गया 8वां, ठीक। फिर आगे चलते हैं, अगला है यहां से, हमें ऐसा लगता है कि 2 गोले हैं, लेकिन एक्चुअल में दिखते हैं यहां पर 2 है, लेकिन होते ये 3 है। कैसे? यहां से देखो, ये मैंने अलग से करके शो कर दिया है, देखा जाता है ये बड़ा वाला एक और एक बड़ा वाला इधर से, ये तो 2 कट तो 2 ही हो रहे हैं, लेकिन बीच में जो एरिया बन जाता है, ये एरिया एक और को रिप्रेजेंट कर देता है। जैसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, तो बीच वाला जो है, पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ कहां आ जाएगा? बीच में आ जाएगा। तो इस तरह से डायग्राम भी बनता है। ये हो गया आपका 9वां डायग्राम, ठीक है। 9 डायग्राम ये। अब देखो यहां पर और कोई रह गया हो, एक और रह गया है, और एक रह गया है यहां से ऐसे, तीनों के तीनों आपस में क्रॉस हो, ये है 10वां डायग्राम। मतलब सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन थोड़े थोड़े, सारे नहीं, तो थोड़े थोड़े सब जुड़े हुए हो, ये 10वां। और अगर थोड़ा सा और ले जाए तो यहां पर 2 का आपस में कुछ का रिश्ता है और एक बिल्कुल अलग है, ये हुआ आपका 11 नंबर का डायग्राम। तो ये जो आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं, ये कि सब 11 के 11 जो है, ये ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप चाहो तो भले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आगे जो भी सवाल आएंगे उसमें, वैसे सवालों में तो मैंने कर रखा है, आपके हिसाब से आप चाहो तो रख सकते हो, अदरवाइज आगे जो सवाल है उन सवाल में एक एक में मैंने ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो पहला सवाल क्या है यहां पर देखते हैं। चलो, सबसे पहले लिखा है मेज, कुर्सी और फर्नीचर, ठीक है। मेज बोले तो टेबल, टेबल, कुर्सी और फर्नीचर है, और यहां पर आपको देखो 5 ऑप्शन दिए मैंने। इन 5 ऑप्शन में से आपको देखना है कौन सा आंसर होगा, लेकिन जल्दबाजी मत करना, डायरेक्ट ऑप्शन पे जाके आंसर मत टिकाना। मैंने आपको क्या सिखाया है कि पहले रिश्ता चेक करो, इसका रिश्ता इसके साथ बनेगा एक रिश्ता, फिर इसका पहले का तीसरे के साथ बनेगा दूसरा रिश्ता, और दूसरे और तीसरे का आपस में रिश्ता बनेगा ऐसे। तो जल्दबाजी नहीं करके आराम से पढ़ो। भाई टेबल है और कुर्सी है, तो टेबल और कुर्सी दोनों अलग अलग है,
और फर्नीचर, तो हाँ टेबल और कुर्सी दोनों फर्नीचर ही होते हैं, तो इसका मतलब है आएगा तो फर्नीचर के अंदर ही आएगा। लेकिन टेबल अलग है और कुर्सी अलग है, दोनों का कोई आपस में रिश्ता नहीं है, तो डायग्राम बनेगा इस तरह से। और ये डायग्राम कहां बना हुआ है, चौथे ऑप्शन में बना हुआ है। क्लियर, दिख रहा है अच्छे से सबको? चलो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखो। आगे लिखा है सप्ताह, दिन और वर्ष। अब सप्ताह, दिन और वर्ष के लिए आंसर देखो कौन सा बनेगा, करो चेक। मैं यहां थोड़ी सा पेन जो है बड़ा देता हूं, थोड़ा बड़ा कर देता हूं। चलिए अब देखो, देखिए यहां से आंसर कौन सा आता है। हाँ जी, सप्ताह, दिन और वर्ष। इसका मतलब सप्ताह जो होते हैं, सप्ताह के अंदर क्या होते हैं, दिन होते हैं, और सप्ताह किसके अंदर होते हैं, महीनों में होते हैं। महीने किसके अंदर होते हैं, वर्ष में होते हैं। तो यहां पर देखो वर्ष और महीने नहीं देखा, डायरेक्ट सप्ताह दे दिया है, तो इसका मतलब वर्ष और उसके अंदर होते हैं सप्ताह, और सप्ताह के अंदर क्या होते हैं, दिन, ये सब जानते हैं। तो इसका मतलब है इसका डायग्राम कौन सा वाला बनेगा, सी वाला बनेगा, कि पूरा वर्ष है, वर्ष में सप्ताह, सप्ताह में दिन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है न्यायाधीश, चोर और अपराधी। तो न्यायाधीश, चोर और अपराधी लिखा हुआ। अब यहां से देखो न्यायाधीश, न्यायाधीश, चोर और अपराधी है। इसका मतलब जो चोर है वो चोरी करता है, तो चोर चोरी करता है, तो वो क्या है, वो अपराधी है। तो चोर अपराधी है, इसका मतलब अपराधी के अंदर कौन आएगा, चोर आएगा। लेकिन न्यायाधीश वो तो बिल्कुल अलग है, तो इसका मतलब वो तो न्याय दिलाने वाला है। इसका मतलब ये हो गया अपराधी, अपराधी के अंदर कौन आएगा, चोर, और न्यायाधीश जो है वो अलग हो जाएगा। तो इस तरह से डायग्राम देखा जाए तो कौन सा बनेगा, सेकंड डायग्राम। क्लियर, चलो आगे देखते हैं। आगे लिखा है वेल, मछलियां और मगरमच्छ। तो वेल, मछलियां, मगरमच्छ, यहां पर लिख देते हैं हम स्टार। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहां पर स्टार लगा देते हैं। हाँ, जो वेल है दोस्तों, वेल को मोस्टली लोग सबसे ज्यादा यही जानते हैं कि वेल मछली, बोलने में भी ऐसे ही आता है कि वेल मछली होती है, लेकिन दोस्तों ध्यान ना, वेल मछली नहीं होती है। वेल जो है वो स्तनपाई जानवर है, मतलब वेल मछलियों में काउंट नहीं होता है। तो इसलिए ध्यान ना कि मछलियां जो है और मगरमच्छ है, तब मगरमच्छ जो है वो मगरमच्छ भी मछलियों में नहीं आएगा, क्योंकि रेंगने वाले जानवर होते हैं वो सरीसृप होते हैं, रेप्टाइल। तो इसका मतलब है मगरमच्छ अलग है, फिर उसके बाद वेल मछली नहीं है, वो अलग है, और मछलियां जो बिल्कुल अलग है। और इसका आंसर बहुत सारे बच्चे देखना अलग अलग बताएंगे अपनी तरफ से, जबकि आगे से अब ध्यान ना आप लोग कि वेल मछली नहीं है और मगरमच्छ मछली में आता ही नहीं है। क्लियर, चलो और आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है क्या, पति, पत्नी और परिवार। अब पति और पत्नी, अब समझना एक चीज, पति मतलब वो आदमी है, पुरुष है, पत्नी मतलब महिला है। लेकिन देखो उसका नाम यहां क्या लिखा, पति, मतलब ये किरदार कहां पर है, तो ये किरदार परिवार में होता है। तो पति जो है ये रिश्ता परिवार में है, बाहर अगर जाएंगे तो बाहर उसका नाम से वो जाना जाता है। तो इसका मतलब है पति पत्नी का जो रिश्ता है वो कहां होता है, परिवार में होता है। तो यहां से हुआ पूरा परिवार, और परिवार के अंदर पति और पत्नी दोनों है, लेकिन एक पुरुष है और एक महिला है, इसलिए पुरुष अलग और महिला अलग। तो यहां से डायग्राम बनेगा कुछ ये वाला, ठीक है, जो आपको देख रहा आंखें, ठीक है, यहां से डायग्राम बनेगा कौन सा, 4 वाला। डन, चलो आगे देखते हैं। आगे लिखा है वर्ग, आयत और बहुभुज। अब वर्ग स्क्वायर, आयत रेक्टेंगल और बहुभुज मतलब पॉलीगन। ठीक है, अब इसका डायग्राम मैथ्स में जैसे ही जाते ही बहुत सारी गाड़ियां रुक जाती है, पेट्रोल ही खत्म हो जाता है मैथ्स में जाते ही। अब आता है यहां से इसका राइट आंसर कौन सा होगा, चलो देखो, वर्ग, आयत, यहां पर बहुत सारे जो है, सबसे पहले एक वर्ड ये पढ़ते हैं फिर इधर आते हैं। बहुभुज का मतलब क्या होता है, पॉलीगन का मतलब क्या होता है, बहु और भुज अलग करो। बहु का मतलब हो गया बहुत सारी, और भुज का मतलब क्या हुआ, भुजाएं, मतलब बहुत सारी भुजाएं हो वो बहुभुज कहलाता है। अब बहुत सारी भुजाएं हो इसका मतलब क्या है, बहुत सारी मतलब कहां से कहां तक। तो देखो दो, कभी भी एक लाइन लो, एक लाइन से कोई आकृति बन सकती है नहीं, सिर्फ लाइन बन सकती है। दो से सिर्फ एंगल बन सकता है, इन दोनों के बीच में एंगल, ठीक है, लेकिन कोई डिजाइन नहीं बन सकती। डिजाइन बनाने के लिए कम से कम कितनी चाहिए, 3। अगर 3 लाइन है तो इससे क्या बन जाएगा, ट्राइंगल बन जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो यहां से सीधी लाइन और ये, तो क्या बन गया, ट्राइंगल। ठीक है, मैंने उधर नहीं बनाया, टेढ़ी नहीं की अंगुली, ठीक है, सीधा कह रहा हूं, तो यहां से ये बन जाता है ट्राइंगल। तो 3 भुजा, कम से कम 3 भुजा हो, वहां से बहुभुज शुरू हो जाता है। तो 3 भुजा वाले को बहुभुज बोला जाता है। लेकिन 3 भुजा को हिंदी में देखा जाए तो 3 भुजा को त्रिभुज बोला जाता है। तो कारण क्या है, त्रिभुज, क्योंकि उसमें 3 भुजा है तो वो भी बहुभुज ही है। अब 4 भुजा वाला है, तो 4 भुजा वाला का मतलब क्या हुआ, चतुर्भुज। इसका मतलब उसमें 4 भुजा है, इसलिए उसको चतुर्भुज बोलते हैं, लेकिन है तो वो भी बहुभुज ही है। फिर पेंटागन, हेक्सागन, ऐसा मतलब पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, ऑक्टागन और अष्टभुज चलता रहता है ये। तो इसका मतलब ध्यान रखें, वर्ग और आयत दोनों के दोनों बहुभुज के अंदर ही आएंगे। अब पॉइंट आता है कि क्या वर्ग आयत होता है या आयत वर्ग होता है। तो वर्ग आयत होता है या आयत वर्ग होता है, या दोनों अलग अलग होते हैं। तो याद रखना दोस्तों कैसे क्या है, चलो डिजाइन बना लेते हैं। यहां से ले लेते हैं ये डिजाइन,
ये ले लिया आयत, रेक्टेंगल, ठीक है, मैंने ये रेक्टेंगल लिया। अब बताओ क्या आप इसको स्क्वायर बोल सकते हो, वर्ग बोल सकते हो क्या? तो क्या ये डिजाइन वर्ग है क्या? तो यहां से ये डिजाइन पूछूं आपसे तो क्या वर्ग है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये वर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि ये आयत है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहां से ये जो डिजाइन बना रहा हूं, ये डिजाइन, क्या ये डिजाइन आयत है क्या? तो मैंने बनाया है इसको वर्ग। और अब आपसे पूछ रहा हूं कि क्या इसको मैं आयत, रेक्टेंगल कह सकता हूं क्या? तो रेक्टेंगल की परिभाषा, आयत की परिभाषा, आयत की डेफिनेशन, आयत किसे कहते हैं? वो डिजाइन, वो आकृति जिसके चारों जो एंगल है वो 90 डिग्री हो और आमने सामने की भुजा इक्वल हो, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अपोजिट, आमने सामने की भुजाएं इक्वल हो, इसका मतलब है क्या यहां आमने सामने इक्वल है दोस्तों? तो इसका मतलब है इसके तो चारों इक्वल होती है, और जब चारों ही इक्वल है तो आमने सामने तो इक्वल होनी है। तो अब ये आयत सिर्फ ये चाहता है कि आमने सामने इक्वल हो। अब चारों इक्वल है उससे हमें क्या मतलब? हमारा तो आमने सामने इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्ग है, ठीक है, जो स्क्वायर है, वर्ग है, उस वर्ग को हम क्या कह सकते हैं? तो जो वर्ग है उस वर्ग को हम क्या कह सकते हैं? आयत। तो यहां पर लिख देता हूं, ये वर्ग आयत हो गया। और जो आयत है वो किसके अंदर आएगा? तो वो तो बहुभुज के अंदर आना ही आना है। तो इसका मतलब ये हो गया यहां से बहुभुज, ठीक है। इसका मतलब हुआ एक के अंदर ए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ? थर्ड वाला। क्लियर सबको? चलो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखो। आगे लिखा है बस, कार, वाहन। तो बस, कार और वाहन, अब आप सब जानते हो कि बस और कार क्या है? दोनों वाहन है। इससे आसान और क्या हो सकता है? तो बस और कार दोनों वाहन है, लेकिन बस अलग है और वाहन अलग है। तो बस अलग है और वाहन अलग है, लेकिन है तो किसके अंदर? वाहन में ही है। तो आंसर कौन सा हुआ? डी वाला। चलो और आगे बढ़ते हैं। आगे देखो लिखा है चिंता, बुद्धि और ताकत। अब चिंता, बुद्धि, ताकत, ये ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ सवाल है, इसलिए मैंने लिया है कि ध्यान रहे कभी कभी ऐसे वर्ड आ जाए तो गाड़ी अटक नहीं जाए। तो चिंता करना, टेंशन हो रही है कि अरे पता नहीं रिजल्ट का क्या होगा, एग्जाम कैसा होगा, या फिर कोई काम है उस बारे में चिंता हो रही है, टेंशन लेके बैठे हैं। दूसरा है बुद्धि, अरे यार उसकी बुद्धि बहुत तेज है, जैसे बोलने में आता है कि वो तो बहुत इंटेलिजेंट है, टैलेंट है, मतलब उसकी बुद्धि बहुत तेज काम करती है। एक बात हो रही है कि वो टेंशन में है, टेंशन लेके बैठा है, और एक जना कह रहा है कि वो तो बहुत बुद्धिमान है। इसका मतलब क्या दोनों का आपस में कोई रिश्ता हो रहा है? कोई रिश्ता नहीं है। एक बात हो रही है टेंशन वाली, और एक कह रहा है उसकी तो बुद्धि बहुत तेज है। तो इसका मतलब, और तीसरा है अरे वो तो हल्क जो है, हल्क जैसा बिल्कुल ही, मतलब बहुत ताकत है वाला। इसका मतलब है जिसकी बुद्धि बहुत तेज है वो ताकत वाला हो, ऐसा कहीं नहीं है। मतलब बुद्धि वाला अलग लिखा है, ताकत अलग चीज है, और चिंता करना अलग है। अब बुद्धि वाला जो है वो ताकत है उसमें नहीं है, उसकी कहीं बात नहीं हो रही है। ये बात हो रही है सिर्फ बुद्धि की, ताकत की और चिंता की। तो इसका मतलब चिंता करना, एक किसी को बुद्धि ज्यादा होना और एक पावरफुल होना, सब अलग अलग है, आपस में इनका कोई रिश्ता नहीं है। इसका मतलब सब अलग अलग है। ऑप्शन कौन सा आएगा? ई आएगा। ठीक है, चलो और आगे देखते हैं। आगे लिखा है घर, शयन कक्ष और स्नान घर। अब घर है, शयन कक्ष है और स्नान घर है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि शयन कक्ष है मतलब बेडरूम, और ये हो गया बाथरूम। अब बेडरूम बाथरूम होंगे का, घर भी होंगे, तो घर के अंदर बेडरूम है और बाथरूम है। अब आता है कि बेडरूम अलग है और बाथरूम अलग है तो घर के अंदर है, लेकिन बेडरूम अलग और बाथरूम अलग। तो इसका मतलब यहां से आंसर कौन सा लेंगे? डी वाला। तो घर के अंदर दोनों है, लेकिन दोनों ही अलग अलग है। ठीक है, चलो आगे देखो। आगे लिखा है सरसों, जौ और आलू। अब सरसों, जौ और आलू। सरसों जो है आप सब जानते हो, सरसों, जो गेहूं के साथ होता है, गेहूं और जौ, ठीक है। फिर आलू, अब आलू अलग है, ठीक है, और गेहूं मतलब अनाज हो गया, आलू जो है सब्जी में आ गया, और सरसों जो है वो क्या है? तिलहन, जिससे तेल निकाला जाए वो। तो इसका मतलब तीनों के तीनों जो है वो अलग अलग कैटेगरी के हैं। तो तीनों ही अलग अलग कैटेगरी। तो आंसर कौन सा आएगा? ई वाला आएगा, क्योंकि तीनों की कैटेगरी अलग अलग है। चलो आगे देखो। आगे लिखा हाथी, भेड़िया और पशु। हाथी, भेड़िया और पशु। अब हाथी हो चाहे भेड़िया हो, है क्या है तो पशु है, लेकिन हाथी अलग है और भेड़िया अलग है, तो दोनों ही अलग अलग है। तो आंसर कौन सा हुआ? इसका सी वाला होगा। क्लियर? आगे चलो। आगे लिखा है धातु, लोहा, क्लोरीन। अब धातु है, लोहा है और क्लोरीन। क्लोरीन क्या होती है दोस्तों? गैस होती है। और धातु, लोहा, तो लोहा क्या है? धातु है। इसका मतलब लोहा आएगा धातु के अंदर, तो एक आएगा दूसरे के अंदर, और एक जो है क्लोरीन वो रह जाएगा अलग। तो ऐसा डायग्राम कहां बना हुआ? ये बना हुआ बी वाले में, एक के अंदर एक और एक अलग। क्लियर? चलो और आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है स्तनधारी, गाय और कौवे। इसका मतलब जो गाय हैं वो गाय किसके अंदर आएगी? स्तनधारी के अंदर, लेकिन कौवे जो है वो तो बर्ड, वो बिल्कुल अलग है, तो कौवे बर्ड में अलग आ जाएंगे। तो स्तनधारी जो है, स्तनधारी के अंदर गाय आएगी और कौवे जो है वो अलग हो जाएंगे। तो इसका मतलब वापस आंसर कौन सा हुआ यहां पर? सेकंड वाला। आ रहा समझ में? चलो आगे बढ़ते रहो। महिलाएं, मां और विधवाएं। अब देखो यहां अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत सारे फंस जाए, इसलिए ध्यान रहे फंसना नहीं है।
महिलाएं, मां और विधवाएं, इसका डायग्राम बनाना हो तो सबसे पहले वर्ड रिलेशन चेक करो। महिलाएं और मां, क्या सभी महिलाएं मां होती है? नहीं होती है। क्या सभी मां जो है वो महिलाएं होती है? बिल्कुल होती है, सभी मां महिलाएं होती है। ठीक है, उसके बाद क्या सभी महिलाएं विधवा होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर आता है जो विधवाएं हैं, क्या वे सभी महिलाएं हैं? बिल्कुल है। इसका मतलब है सभी मां जो है वो भी महिलाएं हैं, सभी विधवाएं जो है वो भी महिलाएं हैं। इसका मतलब हो गया कि ये दोनों आएंगे तो महिलाओं के अंदर ही। तो यहां बड़ा सा लिख दिया महिलाएं कि ये दोनों आएंगे अंदर। फिर उसके बाद आगे देखते हैं सेकंड देखते हैं कि जो मां है क्या वो विधवाएं हो सकती है? तो जो मां है क्या वो विधवाएं हो सकती है? तो सारी नहीं, लेकिन कुछ हो सकती है। हाँ, कुछ हो सकती है। जो विधवाएं हैं क्या वो मां हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। तो इसका मतलब है सारे नहीं है लेकिन कुछ हो सकते हैं। इसका मतलब है दो गोले आपस में क्या करेंगे? क्रॉस कट करेंगे, ऐसे कि यहां पर लिख देंगे हम मां, कि कुछ मां जो है वो कुछ मां विधवाएं हो सकती है, इस तरह से। ठीक है, तो इसका डायग्राम बनेगा ऐसे, एक पूरा ऊपर से आएगा और दो आपस में कट करेंगे। अब दो अंदर कट करेंगे, ऐसा डायग्राम देखो, अंदर दो कट कर रहे हो तो यहां पर दो कट कर रहे हो, ऐसा डायग्राम कौन सा है? यहां से पूरा तीनों नहीं, वहां पर नहीं, ये भी नहीं है, और ये कट कर रहा है, लेकिन कट करते हुए तो बाहर जा रहा है। इसका मतलब ऑप्शन में यहां पर ये गलत छपा हुआ है, ये नहीं है। इसका राइट आंसर जो है वो राइट आंसर ये है। ठीक है दोस्तों, ये गलत है यहां पर। चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे लेखक, शिक्षक और पुरुष। तो लेखक, शिक्षक और पुरुष, इसमें कौन सा है? अच्छा दोस्तों, हुआ क्या, देखो गलत ऑप्शन कैसे छपते हैं, एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, ये हमारे टाइपिस्ट, ये देखना है इसके जो पांचों ऑप्शन है और इसके पांचों ऑप्शन चेक करो, बिल्कुल सेम है। इसका मतलब है उन्होंने इधर के इधर शायद छाप दिए, इसलिए। अब क्या लिखा है देखो, लेखक, शिक्षक और पुरुष। लेखक, अब लेखक लिखा है, शिक्षक लिखा है और पुरुष है। अब रिश्ता देखना है यहां से कौन सा सही है, और इंग्लिश में जरूर चेक करना दोस्तों यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि देखो लेखक का लेखिका भी होता है, शिक्षक का शिक्षिका होता है। ठीक है, इसका मतलब है लेखक है, राइटर है, तो राइटर में दोनों आते हैं, पुरुष और महिला दोनों आते हैं। ठीक है, शिक्षक, शिक्षक में दोनों आते हैं कि वो लेडीज टीचर है या जेंट्स टीचर है, टीचर। ठीक है, लेकिन ये अगर शिक्षिका लिखा हुआ होता तो कंफर्म था कि वो महिला ही है। तो इसका मतलब लेखक में पुरुष आदमी कौन है वो, या फिर शिक्षक है, तो वो इंग्लिश में जरूर चेक करना। ठीक है, फिलहाल हिंदी के हिसाब से देखा जाए तो हिंदी ये कहती है कि लेखक है, इसका मतलब पुरुष है, शिक्षक है मतलब पुरुष है, तो इसका मतलब दोनों पुरुष के अंदर आएंगे। क्या लेखक जो है वो शिक्षक हो सकता है? तो क्या लेखक शिक्षक हो सकता है? हो सकता है, तो इसका मतलब हो सकता है। अब ये अगर हम इसको भी वैसे समझे कि लेखक लिखा है तो भाई पुरुष और महिला दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो अगर कोई भी हो सकता है तो पॉइंट देखो फिर इस पे ऐसे आएगा कि ये पुरुष है। ठीक है, ये पुरुष है। सभी पुरुष लेखक हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ लेखक पुरुष हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो कुछ लेखक पुरुष हो सकते हैं। अब मैंने क्या किया, कुछ पुरुष के बाहर रख दिया। इसका मतलब ये वाला जो है लेखक, ये लेडी लेखक है, मतलब बोले तो लेडी राइटर है। ठीक है, ये जेंट्स इधर आ गए, बाकी इधर आ गए, तो यहां से ये लेखिका और वो अंदर लेखक हो जाएंगे। अब है शिक्षक। अब शिक्षक का वर्ड भी क्या है, टीचर नाम से ही है, तो टीचर में दोनों टीचर आ सकते हैं। तो अगर उसको यहां लेते हैं टीचर में, तो देखो कुछ टीचर पुरुष हो सकता है, कुछ महिला हो सकती है, और कुछ राइटर की तरफ भी हो सकता है। तो इसका मतलब है ऐसे गोला कट करो। तो इस तरह से गोला कट करने से ये किस तरफ चला जाएगा, शिक्षिका। यहां लिख देता हूं मैं, ये हम मानेंगे शिक्षिका, किसको, बाहर वाले को। और जैसे अगर मैं यहां की बात करूं तो ये वाला अंदर, ये वाला है शिक्षक। थोड़ा सा पेन छोटा कर देते। ठीक है, तो यहां वाला ये जो है अंदर, अंदर इसको बोलेंगे शिक्षक। ठीक है, अंदर वाला ये शिक्षक है और बाहर ये शिक्षिका है। अगर यहां की बात करें यहां से, तो देखो ये वाले, अब ये वाले कौन है, तो यहां हमने क्या लिया है, लेखक। तो इसका मतलब अंदर है तो वो लेखक है, लेकिन बाहर वाला गोला है, ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है लेखिका को। तो ये शो करेगा लेखिका को। जैसे इधर शिक्षिका है उधर शिक्षक है, ऐसे ही। तो बहुत अच्छा डायग्राम मतलब बनता है इससे। तो ध्यान आपको क्या रखना है कि लेखक है और शिक्षक है और पुरुष है। तो इंग्लिश में जरूर चेक कर लेना कि लेडी या जेंट्स के लिए कोई नाम वर्ड लिखा है या नहीं लिखा है, वरना गलत कर बैठोगे। इसलिए क्योंकि इसका आंसर जो है ऐसा भी समझा जा सकता है कि भाई पुरुष है, उसके अंदर लेखक है और शिक्षक है, तो लेखक शिक्षक हो सकता है। तो ऐसा डायग्राम भी हो सकता है। अब चेक करो, ऐसा डायग्राम यहां पर है, नहीं है। तो ऐसा डायग्राम पिछले वाले में भी था जो नहीं था, मतलब ये गलत है। तो यहां से सही डायग्राम कौन है, तीनों क्रॉस करेंगे, और तीनों क्रॉस कहां कर रहे हैं, फर्स्ट वाले में कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हुआ, फर्स्ट वाला हुआ। बहुत अच्छा सवाल था। चलो आगे देखो,
केरल बिहार भारत। अब केरल बिहार भारत है, इसका मतलब केरल और बिहार दोनों भारत के राज्य हैं, तो है तो भारत के अंदर लेकिन दोनों अलग अलग है, तो भारत के अंदर लेकिन दोनों अलग अलग है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा ऑटोमोबाइल, कार, मोटरसाइकिल। अब ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल का मतलब ये नहीं कि हमारा मोबाइल ऑटोमेटिक है ठीक है, ऑटोमोबाइल का मतलब सब जानते हैं, ऑटो पार्ट्स लिखा हुआ था, बहुत टाइम आप देखा ऑटो पार्ट्स मिलते हैं हमारे यहाँ, इसका मतलब है वो वाहन की बातें हो रही है, तो इसका मतलब ऑटोमोबाइल मतलब वाहन है, तो कार भी वाहन है, मोटरसाइकिल भी वाहन है, लेकिन दोनों ही वाहन क्या है, अलग अलग है, तो दोनों ही वाहन अलग अलग है, इसका मतलब है एक के अंदर दोनों अलग अलग है, तो ऑप्शन कौन सा हुआ, सी वाला हुआ। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। चाय, कॉफी और पेय पदार्थ। चाय, कॉफी, पेय पदार्थ, तो चाय और कॉफी दोनों ही क्या है, दोनों ही पेय पदार्थ है, पीने की चीजें, लेकिन चाय अलग है और कॉफी अलग है, लेकिन है पेय पदार्थ है, इसका मतलब कौन सा हुआ, सी ऑप्शन हुआ, कि है तो उसी के अंदर लेकिन दोनों ही अलग अलग है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है लड़के, छात्र और एथलीट। क्या लड़के छात्र हो सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन क्या सभी लड़के छात्र होते हैं, नहीं, लेकिन कुछ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, तब कुछ लड़के यहां पर छात्र हो सकते हैं। क्लियर, उसके बाद सेकंड देखो, सेकंड है कि क्या लड़के एथलीट हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, सारे हो नहीं लेकिन कुछ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। फिर है कि क्या छात्र एथलीट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, तो जो छात्र है वो भी एथलीट हो सकते हैं, मतलब यहां पर है सब एक दूसरे में थोड़े थोड़े हो सकते हैं, और जब सारे ही थोड़े थोड़े हो सकते हो तो सारे गोले क्रॉस होंगे, और सारे गोले यहां पर क्रॉस करके देखें तो ए और ये सी ये दोनों ही सेम कर दिए इन्होंने, तो इसका मतलब यहां से ये हटा देता हूं मैं, यहां से राइट आंसर कौन सा है, ए। ठीक है, आज स्टाफ को लिखना सिखाना पड़ेगा मुझे। चलो आगे देखते हैं। और अब है एक सवाल और, टेनिस प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी और छात्र। टेनिस प्रशंसक है, ठीक है, तो इसका मतलब है टेनिस खेलना जरूरी नहीं है, टेनिस प्रशंसक है ओनली। फिर आगे लिखा क्रिकेट का वो खिलाड़ी है, तो भाई जो क्रिकेट का खिलाड़ी हो क्या उसको टेनिस पसंद हो सकता है, हो सकता है, क्या दिक्कत है, तो इसका मतलब है टेनिस प्रशंसक क्रिकेट खिलाड़ी हो सकता है, हो सकता है, तो दोनों हो सकते हैं, सारे हो ये जरूरी नहीं, कुछ हो सकते हैं। और फिर है कि क्या छात्र टेनिस प्रशंसक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या छात्र क्रिकेट खिलाड़ी हो सकता है, हो सकता है, कोई डाउट नहीं है, मतलब सब एक दूसरे का काम कर सकते हैं, और जब सब एक दूसरे का काम करते हैं तो इसका मतलब है सब गोले आपस में क्रॉस करेंगे, और सारे गोले क्रॉस कहां पर हो रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी में हो रहे हैं। आया दोस्तों समझ में, ये है आपका वेन आरे का सिर्फ पहला वीडियो, मतलब पहला पार्ट पड़ा है, अभी तो बहुत सवाल है, मतलब एसएससी में जहां पर राजस्थान में, यूपी में, एमपी में जहां पर एग्जाम में सवाल आए हैं वो सब के सब भर भर के सवाल आपके सामने लेके आऊंगा कि उन्होंने कौन से सवाल पूछे, कहां पर स्टूडेंट फंसते हैं, वो सब सवाल आपके सामने लेके आऊंगा। मिलते हैं वापस हम कल इसी टाइम पर, बोले तो रोज 9 बजे अपने रीजनिंग की क्लास में और 8 बजे मैथ्स की क्लास में। ठीक है दोस्तों, वापस मिलेंगे कल, तब तक बाय बाय, जय हिंद।